परमात्मा की लाठी। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके 2 पुत्र थे जिनके नाम राम और श्याम थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अरशफियां इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई श्याम को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियां ही घूम रही थी। उस रात को श्याम को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि राम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के पीछे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में ही उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों को घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई राम अपने बड़े भाई श्याम को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था। बड़े भैया, भैया जल्दी उठो, गजब हो गया है। भैया, घर के आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है। भैया, वहां से सारी अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां चोरी करके निकल गया है। श्याम बोला, क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में वहां की जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई राम ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देनी चाहिए। श्याम बोला, ठहरो राम, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। राम बोला, लेकिन क्यों भैया? श्याम ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अशर्फियां निकाली है। राम ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वो कौन है? श्याम बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर राम बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। श्याम कहने लगा, अब फालतू बोलो मत। तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसीलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियां हड़पना चाहते हो। राम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशर्फी नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। श्याम बोला, या तो तुम मुझे वो अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। राम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही क्या, यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। राम दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया।
अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा श्याम बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से ये कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अशरफियां सिर्फ मेरी है। दूसरी तरफ राम दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हटाने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा राम यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। यह 1000 तुम्हारे और यह 1000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये आवाजें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए राम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। राम को यह समझने में देर न लगी कि ये दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से राम का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो 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 भाई, यहाँ से लगता है कि यहाँ राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है, भागो। चोर कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब राम की नजर उन अशरफिया पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की है, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर राम ने वो सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। राम बोला, भाइयों मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब राम के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही राम के होश उड़ गए। डाकू राम को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते राम को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा? 2000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। राम बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। राम बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह राम उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को
अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु राम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इनके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद राम उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद राम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो राम की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह राम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने राम को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। राम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह आतंकी जल्द ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार राम को राजा के सामने लेकर आया। राम बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम राम है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? राम बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद राम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना है? राम बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद राम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर राम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस राम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा ने कहा, राम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। राम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ राम का बड़ा भाई श्याम अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी
कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई राम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसीलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। श्याम सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहां से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो शाम को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वह लोग वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका राम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने राम को बुलाया और कहा, राम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी समीरा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम क्या जवाब देते हो? राम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने राम को कहा, बेटा राम, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की भाग दौड़ तुम संभाल लो। अगले ही दिन राम का राज तिलक कर दिया गया। महाराज अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या राम के सामने आई वह थी श्याम चोर की, जो उसी का सगा भाई श्याम था और अब तक वह नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही न पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से श्याम राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोच कर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही श्याम रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा राम ने उसे देख लिया। राजा राम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। श्याम ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। राम उसे देखकर बोला, तुम तो श्याम हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ उसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। शाम को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया, जबकि राम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर राम की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था
कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाठ न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर शाम को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, श्याम, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? श्याम बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी न कर सके। राम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। राम का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राम की आज्ञा का पालन किया गया और चोर शाम का एक हाथ और एक पैर काट कर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा राम आ गए। राम को देखकर श्याम बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। राम ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा राम नहीं बल्कि आपका छोटा भाई राम खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। श्याम ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। राम बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर श्याम बोला, तुम कितने महान हो राम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में शाम को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा राम भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो भक्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।